ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर सब्जी का रेट डबल ट्रिपल हो गया है। बढ़ती है, महंगाई ज्यादा है तो जमींदारा कुछ नहीं है, इनका प्रॉफिट है मार्केट में। था 15-20 रुपए के अंदर काफी सब्जी आ जाती थी। अब तो 500-700 रुपए की तो सब्जी आती है। एक तरफ तो किसान सरकार कहती है कि हम वो बीच में से क्या बोलते हैं दलाल को हटाएंगे, दूसरी तरफ किसानों को नाश कर रही है। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। आज हम सेक्टर 20 के पंचकुला की सब्जी मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर हम महंगाई से जुड़े लोगों से उनकी राय जानने आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया। आप यहीं से हो? हाँ, मैं सेक्टर 20 पंचकुला से। तो आप सब्जी लेने यहाँ हर हफ्ते आते हो? हाँ, मैं यहाँ पे भी आती हूँ और एक हमारे 20 में मंडी लगती है शुक्रवार की, तो वहाँ पे भी जाते हैं। मंडी में तो पहले के कंपेयर में महंगाई में क्या है, कुछ अंतर है या क्या है? आप बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर सब्जी का रेट डबल ट्रिपल हो गया है। और मतलब ऐसे लगता है इस टाइम में ना थोड़ा सा जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती थी वो थोड़ी सी कम रेट में होती थी, पर अब जैसे जैसे मतलब आ, अब मतलब 2-3 साल से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा रेट होते जा रहे हैं और बंदे की पॉकेट में भी पड़ रहा है इसका असर। कोरोना के बाद से? या कोरोना के बाद से तो मतलब हर किसी का यही होता है लॉजिक कि कोरोना हुआ था तो मैम अब ऐसे हो गया है, वो हो गया, वो हो गया है। उसके बाद बहुत ज्यादा सब्जी में फर्क पड़ा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरिराम है। आप यहाँ कब से लगा रहे हो? यहाँ तो हो गया करीब करीब 10 साल हो गया। 10 साल। 10 साल में इस बार ज्यादा मतलब महंगाई से जुड़ी कुछ बताइए आप हमें कि किस हिसाब से महंगाई बढ़ी है। महंगाई जी बढ़ी है, ये बारिश की वजह से ना पालक जो खराब हो गई पहले, इस करके सब्जी का रेट बढ़ गया है। हाँ, आप क्या क्या बेच रहे हो अभी? हमारे पास तो बहुत आइटम है। पालक है, मेथी है, शिंगरे हैं, मुंगरे हैं, ये मूली है, लाल मूली है, साग है, पालक है, धनिया है, हरा लहसुन है, पुदीना है, तो जो है उसका ये चने। सारी मतलब ये सारी आपकी है? मूली का क्या रेट है? मूली 30 रुपए किलो चलेगी। पहले क्या रेट था? पहले इसके तो इस साल, पिछले साल? पिछले साल तो था 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। और अब तो 30 रुपए किलो है। और ये धनिया और मिर्ची का क्या है? धनिया मिर्ची अभी भी महिलाएं लेके जाती है फ्री में? नहीं, फ्री में नहीं कोई ले जा रहा है। अब नहीं दे रहे हैं आप लोग? मेरी पहले तो ये होता था ना, सब्जी के साथ में उन्हें धनिया और मिर्ची चाहिए ही रहती थी। नहीं, अब धनिया मिर्ची हम तो नहीं देते हैं यहाँ पर। लोग क्या जो है? जो रेडी वाले हैं ना, वो ज्यादा महंगा सौदा लगाते हैं, वो देते हैं। अच्छा, वो देते हैं। क्या रेट है धनिया और मिर्ची? धनिया 10 रुपए का है। मिर्ची तो हमारे पास है नहीं। अच्छा, मिर्ची है नहीं आप? हमारी मिर्ची नहीं बेचते। आपका नाम क्या है? रमन। आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? काफी टाइम से। कुछ पिछले के साल के का अपेक्षा में कुछ महंगाई का क्या कुछ बहुत कहना है ज्यादा, आपका? बहुत आपके किचन पे कितना असर पड़ा है महंगाई को बहुत लेकर? ज्यादा, बहुत ज्यादा बता ही नहीं सकते आपको। अभी आप क्या ले रहे हो? जो भी मिलेगा वो लेके जाऊंगी। आप हर हफ्ते आते हो यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पिछले साल के कंपेयर में इस बार महंगाई बढ़ी है या घटी है? बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। बहुत ज्यादा। सरकार से कुछ कहना चाहो? कम करो, बस यही कहेंगे और क्या कहेंगे। सरकार नहीं वैसे सुनती, किसी की नहीं सुनेगी वो। ये सरकार अगर जनता की नहीं सुनेगी फिर किसकी सुनेगी? मुझे नहीं लगता कि सुनेगी। आपका नाम क्या है? संगम। कितने सालों से आप ये दुकान लगा रहे हैं? 4 साल से जी। 4 साल से। पिछले साल के कंपेयर में अब की बार महंगाई बढ़ी है या घटी है? नहीं, इस बार अभी थोड़ा कम है। इस बार कम है? 2 साल पहले प्याज का रेट ज्यादा था, इस बार कम है। क्या रेट है इस बार? इस बार 20-40 तक है। और आलू? आलू भी 40 चल रहा है। और 2 साल पहले क्या रेट था? 2 साल पहले तो प्याज का रेट ज्यादा था। जब कोरोना टाइम था ना? नहीं, उससे पहले था। कोरोना से पहले? कोरोना के बाद था, फिर उसके बाद कम था रेट, 60 रुपए था। अब उससे आने वाले साल में इसमें रेट कम है, अभी भी प्याज का 50 तक गया था रेट, फिर उसके बाद कम हुआ है अभी रेट। मतलब आपके हिसाब से कि पिछले साल के अपेक्षा इस बार महंगाई इस साल सस्ती है महंगाई? ये भी सस्ती है। प्याज अभी तो, और बाकी सब्जियों के बारे में नहीं बता सकते। अच्छा, प्याज सस्ता है। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप नाम है जी।
संजीव जी, ये बताइए कि आप ये दुकान कब से यहाँ पे लगा रहे हैं? ये मेरे को हुआ जी 3.5 साल हो गए जी। 3.5 साल। आपके पड़ोस वाले भैया जो हैं आलू प्याज वाले भैया, वो बता रहे हैं कि पिछले 2 साल के कंपेयर में इस बार महंगाई कम है। उन्होंने बोला कि प्याज सस्ता है पिछले साल के उससे कंपेयर में। आप क्या कहोगे? नहीं, एक्चुअली मैम 2-3 दिन पहले रेट बढ़ा था। कितना? ये 50 रुपए तक गया था जी। प्याज के अभी क्या है? मतलब इस टाइम तो अब तो 1-2 दिन में सस्ते हो गए जी, 40 रुपए हो गए जी। पिछले साल की अपेक्षा इस बार सस्ता है। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? है रणवीर सिंह ने। आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? मैं यहाँ जब से मंडी बनी है जी, कितने टाइम मैं हो गए? 48 ईयर का यहाँ रहता हूँ पंचकूला के अंदर। ये मंडी पड़ने से पहले मैं 90 में 21 सेक्टर आ गया था। महंगाई को लेके आपका क्या कहना है? महंगाई देखो तो बढ़ती है, महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। पिछले साल के अपेक्षा इस बार महंगाई ज्यादा है या इस बार कम है? जी, इस तरह मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ जी। हम खुद जमींदार आदमी है, हम मंडी में जाएंगे टमाटर बेचने के लिए, हमारे से मांगते हैं 15 रुपये 10 रुपये जी। यहाँ मार्केट में मिलेगा 80 रुपये आपने जी। तो जमींदार का कुछ नहीं है, इनका प्रॉफिट है मार्केट में, बाकी किसी का प्रॉफिट कोई नहीं है जी। मतलब सिर्फ इन सब्जी वालों का ही प्रॉफिट है, हमारा आम जनता का नहीं हम है। तो ये है जी, पहले 1 किलो लगाते थे, 1 किलो से हमने उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, चीज वही रखनी पड़ती है जी। आपको बता रहे भैया उधर बता भी रहे थे कि वो मिर्ची और वो धनिया भी जो फ्री मिलता था वो भी देना क्वांटिटी कम कर लो आप, चीज उतनी है, 1 किलो के बजाय 800 ग्राम है, वही चीज आती है। जिस तरह की ये जो आता है आपका सरफ जो आता है ना, पहले 1 किलो के 80 रुपए होते थे, 80 रुपए किलो रखा है, वो 600 ग्राम पर आ गया है जी। तो वही हाल इनका है जी। मटर पूछोगे आप, किलो 80 के हो जाएंगे, फिर आधा किलो के 80 बता देंगे, फिर ये पाई 80 के बता देंगे। ये है मार्केट आजकल की, बाकी कुछ नहीं है जी। ग्राहक भी बेवकूफ है, ये भी बेवकूफ बना देते हैं, ऐसे कोई चक्कर नहीं पड़ता। आपका नाम क्या है? मेरा मूर्ति देवी। आप यहाँ मंडी में कितने सालों से आ रहे हो? हम तो मैडम जब से मंडी स्टार्ट हुई ना तब से मंडी में सब्जी लेने आ रहे हैं। तब तो क्या था 15-20 रुपए के अंदर काफी सब्जी आ जाती थी। अब तो 500-700 रुपए की तो सब्जी आती है। क्या करें इतनी महंगाई के अंदर, क्या खाएं क्या ना खाएं। पागल कर रखे महंगाई ने, सही बात है। कोई चीज सस्ती नहीं है। पालक की गुच्छी देख लो 30-25-30 रुपए तक एक पालक की गुच्छी कम नहीं आती। और फल के लिए क्या कहोगे आप? फल तो बहुत ही महंगा होगा मैडम। कल हम शरदा ले गए 150 रुपए किलो। और क्या कहते हैं अपना वो कीवी वगैरह 300 की एक, वो 3 पैकेट में बंद आती है। बोलो क्या खाएगा इंसान, क्या नहीं खाएगा। तो महंगाई बढ़ रही है। बहुत ज्यादा बढ़ रही है मैडम, थोड़ी नहीं महंगाई। महंगाई पे आप सरकार को कुछ कहना चाहोगे? क्या कहें सरकार को, सरकार कहाँ सुनाई कर रही है। सरकार सुनाई करे तो रेट कम ही ना हो जाए। मतलब सरकार जनता की सुन नहीं रही। कहाँ सुन रही है मैडम, अगर जनता की सुने तो कम ही रेट हो जाए। तो हम जैसे तो चलो पेंशन भी मिल रही है, बच्चे भी। जिनके सिंगल हैंड अर्निंग है मैडम, उनका देखो ना क्या हाल है। वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, ये देखो बात। पहले बुरा हाल है। जो केला इतना सस्ता आता था 70-80 रुपए से, तो केला दर्जन कम नहीं। आपका नाम क्या है? राकेश शुक्ला। आप ये फल की दुकान कितने सालों से यहाँ पे लगा रहे हो? मैं यहाँ लगभग 3.5-4 साल से लगा रहा हूँ। 3.5-4 साल। महंगाई पर आपका क्या कहना है? महंगाई जो लगभग 3 साल पहले सीजन के अनुसार, जैसे जो वैरायटियाँ सीजन पर हैं, वो वही रेट बिक रही जो 4 साल पहले बिक रहा था, वही रेट आज भी बिक रहा है। तो हमें कुछ बताएंगे आप सेब कैसे है और ये जो भी फल है कुछ रेट बताएंगे? रेट तो कश्मीरी सेब 80 रुपए किलो चल और रहा। पिछले साल? पिछले साल भी यही 80-70 चला था। बाकी और जो लोकल फसल है वो सस्ता होता है, और जो बाहर से वैरायटियाँ जैसे अब नागपुर से संतरा और ये सब आते हैं, ये तो कच्चा सौदा है, इस आधार पर सौदे बिकते हैं वैरायटी क्वालिटी के अनुसार। और यहाँ पे मैं जो देख पा रही हूँ अमरूद का क्या है? अमरूद अभी लोकल चालू हो गया है। अमरूद अभी 50 रुपए 40 रुपए चल। किलो। कीवी का क्या है? कीवी लोग बहुत बोलते हैं कि बहुत महंगी आती है, तो कीवी का क्या है? कीवी हर साल इस समय पर जो ये डेंगू और ये सब बुखार आते हैं ना, इस करके पीछे से सप्लाई कम हो जाती है। जैसे ज़्यादातर आज़ादपुर मंडी से चंडीगढ़ माल सप्लाई आता, तो वहाँ कीवी कम हो जाता है आने में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो आता है कम करके आती है, इस करके शॉर्ट हो जाने की वजह से आड़ती थोड़ा महंगा बेचते हैं। और जब हम महंगा खरीद के लाएंगे आड़तियों से, तो बेशक महंगा बेचना ही पड़ेगा। क्या है कीवी का रेट? इस समय कीवी 40 रुपए प्रति पीस चल रही। 40 रुपए प्रति पीस। पहले लगभग 25 रुपए पीस बिकना। पिछले साल? पिछले साल भी सीजन के अनुसार, जैसे ये टाइम बुखार आता है ना, तब बढ़ती है। वैसे अभी 1 महीने बाद ये फिर 100 के 4 हो जानी। आपका नाम क्या है? डॉक्टर सुधीर गुप्ता।
महंगाई को लेकर आपका क्या कुछ कहना? आप यहाँ पे पहली बार आए हो या आप आते रहते हो? नहीं, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। हाँ, जब भी सब्जी सब्जी लेने आप आते हो या आपकी वाइफ आती है या आपकी कई फैमिली बार में कोई? दोनों आते हैं, कई बार मैं अकेला आता हूँ, कई बार जब आप अकेले आते हो तो फिर कितना महंगा या क्या कैसे लेके जाते हो? घर पे कोई आपकी वाइफ क्या कहती है उसको लेके? नहीं, वाइफ ने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि भी बहुत महँगा हो गया या बहुत सस्ता हो गया, क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो कुछ चीज़ महँगी हो रही है तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ही कहीं न कहीं कुछ है तभी महँगा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने ही कर दिया महँगा। नहीं तो वो ऐसा तो नहीं कहती आप जब लेके जिस दिन जाते हो कि भाई तुम महंगा ले आए, मैं जाती हूँ तो मैं सस्ता लेके आती या नहीं। मैं कम बजट में लेके आती नहीं, ऐसा नहीं लेके आती, बस वो ये कहती है कि भई आपको पहचान नहीं है, आपको लूट लेते हैं ये हूँ। लोग। आपको लूट लेते हैं, आप बार्गेनिंग नहीं कर पाते। हाँ, हाँ। महंगाई पे क्या कहोगे फिर आप कि महंगाई हुई है? अभी आप क्या ले रही? आपने क्या लिया है? मैंने टमाटर लिया और गाजर लिया। टमाटर, गाजर क्या है? ठीक है, पहले भी लगभग यही रेट था। यही रेट था मतलब पिछले साल भी यही था, इस साल भी नहीं, यही है। ऐसा नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, ऐसे तो ध्यान नहीं है। हाँ, ये तो मैंने कहा लेडीज़ का काम है, वो तो ध्यान रखती हैं। हम जेंट्स को इतना ध्यान नहीं रहता कि भई कितने का था पहले और अब कितने का हुआ। हाँ, वो तो आज आपको घर जाके पता चलेगा कि आप महंगा लेके आए हो या नहीं, नहीं, सस्ता। ऐसा उसने कभी क्वेश्चनिंग की नहीं मुझसे कि भई महँगा, वो तो उसको तो इससे मतलब है कि भई ठीक है सामान आ गया, बात खत्म। क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। आप कब से कितने सालों से दुकान लगा रहे 6 हो? साल से। 6 साल से। महंगाई पर क्या कहोगे? कुछ भी महंगा नहीं है, पब्लिक तो कह रही है कि पिछले साल के अपेक्षा इस बार महंगाई बढ़ी है। कुछ महंगाई नहीं है, सब ठीक है, जो सिस्टम है सब सही है। किसान को भी मिल रहा है, आगे बेचने वाले को भी सब सिस्टम सही है सबका। आप जहाँ से भी लेके आते हो सब्जी या फल आप खरीद के जहाँ से भी लेकर आते हो इसे, यहाँ पे आप बेचते हो तो उसमें आपको कितना मतलब क्या मार्जिन आपका निकल रहा है, क्या फायदा निकल रहा है, नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं है, बस दिहाड़ी पड़ जाती है, सही है सब कुछ सिस्टम। मैं खुद किसान हूँ, बरवाड़ा से हूँ मैं, रिहोड़ मेरा गाँव है और खुद अपनी सब्जी उगाते हैं। 50-60% सब्जी अपनी उगाते हैं और बाकी अपन मंडी पास में बरवाड़ा मंडी है, उससे लेके आते हैं। बहुत इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया सरकार ने फ्री में, और क्या इससे ऊपर क्या चाहिए। आराम से बैठे हैं साइड के नीचे, बरसात आती है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, धूप पड़ती है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, खुश हम सरकार से बिल्कुल। महंगाई नहीं बढ़ी है। मेरे हिसाब से कोई महंगाई नहीं है, जो काम करने वाला इंसान है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, जिसके लिए ऐसे ही उसको वो तो परेशान जनता भी तो काम करने वाली है। कोई खुश हो ही नहीं सकता कभी भी। मैं एक मीडियम परिवार से वो हूँ, मैं खुद कमाता हूँ, सुबह उठता हूँ 3 बजे, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ओके रिपोर्ट है, अपना 2 रोटी मिल जाती है, बहुत है, वो खुश है। ठीक है नहीं, सरकार ने इतना बड़ा तोहफा दिया है, बढ़िया है, सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। सरकार ने आपको ये जगह कितने साल पहले दी थी? सरकार ने ये 2016 को 24 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया था, सीएम साहब ने, मनोहर लाल जी ने। तो हमें घर घर से बुला के लेके आए थे, भी अपने खेत की सब्जी यहाँ आपने बेचनी है। तो उसके बाद 1.5 साल में इस मंडी को हमने धीरे धीरे कैसे भी करके चलाया। हमारी सब्जियां बहुत खराब हुई, हम शाम को ऐसे यहाँ सब्जी खराब हो जाती, फिर भी हमने चलो सोचा भी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल यहाँ मंडी चलेगी। जैसे कि सभी किसान भाइयों ने, बरवाड़ा के किसान, मोरनी के किसान, रायपुरानी के किसान सभी आते थे यहाँ पे। तो 1-1.5 साल तो इसको चलने में लग गया। उसके बाद जैसे मंडी चलने लगी, उसके बाद ये मार्केट कमेटी ने एक मासाखोर मंडी के नाम से पीछे एक मंडी लगवा दी, जिससे एक किसान बाजार बिल्कुल ठप हो चुका है, अब बिल्कुल नहीं चल रहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले डिस्ट्रिक्ट का किसान के लिए महत्व है, ये मासाखोर के लिए। एक तरफ तो किसान सरकार कहती है कि हम वो बीच में से क्या बोलते हैं दलाल को हटाएंगे, दूसरी तरफ किसानों को नाश कर रही है। ये देखो हमारी सब्जी बिल्कुल मंडी में कोई कस्टमर नहीं है, सब किसान यहाँ से उठ के चले गए, उनको माल ही नहीं बिकता था। ये सरकार की भी ये दोगलापंती हमें समझ में नहीं आ रही, सरकार कहना क्या चाह रही है। एक तरफ तो कहती है हम किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये करो किसानों को, वो करो किसान को, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रही है किसान के लिए सरकार। अब ये अगर किसान बाजार इतना खर्चा करके किसान बाजार खोल लिया सरकार ने, तो फिर उस मासाखोर मंडी की क्या जरूरत है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस मासाखोर मंडी को बंद किया जाए, और ताकि लोकल किसानों को, जहाँ के भी किसान है, पूरे हरियाणा के किसान यहाँ आते हैं, तो उनको अपनी सब्जी बिके और वो रोजी रोटी अपनी कमाए। आपने ये अपनी समस्या कभी किसी के सामने आप लोगों ने रखी नहीं? ये समस्या एसडी मैडम को, पंचकूला के डीसी साहब को, माननीय स्पीकर साहब को कम से कम 20 या 50 बार हम जा चुके हैं, हमारी समस्या का कोई निपटारा नहीं हुआ। क्या कहते हैं वो? कर देंगे, आज नहीं तो कल कर देंगे, परसों कर देंगे। इनकी मिली भगत से, मार्केट कमेटी की मिली भगत से उन्होंने उस पर ज्ञान जी आए थे 9 तारीख को, 9 सितंबर को आए थे। उन्होंने इस मंडी को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। तो 2 दिन बाद इन्होंने
मार्केट कमेटी की मिली भगत से अगर ऑर्डर आ चुके हैं बंद करने के तो बंद क्यों नहीं हुई? उन्होंने स्टे ले ली। क्या सरकारी जमीन पे कोई स्टे ले लेता है? जगह पे तो स्टे नहीं ले सकता ना। तो उन्होंने अब तक वो उनको उठाया नहीं, वो वहीं पर मंडी लगी हुई है। ये मिली भगत से लग रही है ना, कोई वहां चार्जर करता है, वैसे ही पर्ची काट देते हैं। नो, सब फेक है। किसान की अब भी उनकी पर्ची चेक कर लो, अब किसान के नाम से पर्ची कट रही है उनकी, किसान मंडी के नाम से। उन नाम कोई मासाखोर मंडी के नाम से कट रही है। अगर किसान का ही नाम है तो फिर मासाखोर मंडी क्यों है? किसान के नाम को ये बदनाम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। सरकार से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से तो बहुत शिकायतें हैं, कैसे बताएं, हमारी सुने, सरकार सुन लेगी। सरकार से अगर ये मंडी इतनी बड़ी मंडी खोल दी थी, अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर किसान को बचाना चाहते हो, अगर लोकल किसान की आप मदद करना चाहते हो तो उस मंडी को बंद करें, ताकि ये लोकल किसान यहाँ अपनी आए, अपनी रोजी रोटी चलाएं। ये जैसे भैया ने बताया कि मंडी बंद करने की बात कही गई, इस पर आप क्या कहोगे? वो तो मैम आपको दिख ही रहा है समस्या, यहाँ पे देख रहे हो, हालात खराब ही हैं। जो बाहर ये मार्केट कमेटी वाले की वजह से ना, जो हमारा किसान बाजार खोला गया था सरकार की तरफ से, वो किसानों के लिए खोला गया था कि यहाँ से सब अपने किसान सब्जी लेके आएंगे और यहाँ पे अपनी जनता को मुहैया कराएंगे। लेकिन कई कारण हो गए, लॉकडाउन के बाद कई मंडियाँ खोल दी जो यहाँ पे बंद थी। इससे हमारे किसान बाजार की ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इस कारण कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। मैम आपको देख ही रहे, आप देख लो सब आप किसान नहीं रहे यहाँ, सारे चले गए। चले गए। थोड़े बहुत किसान रहे, चलते जान लग रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ? काम मान लोगों ने अपनी शिकायत नहीं कही थी? कई दफा कर ली शिकायत, क्या कह रही है सरकार? करेंगे कुछ करेंगे समाधान। अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं है। हमने काफी बार प्रयास किया है इसके लिए, इसके बारे में शिकायतें भी दी हैं हर जगह पे। हमने काफी सीएम विंडो पे वैसे भी लिखित तौर पे भी दे रखी हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई उस प्रशासन की ओर से हुई नहीं है अभी तक। कम से कम हमारे पास प्रूफ है, सारे प्रूफ है हमारे उसके, जो हमने लिखित तौर पर हमारे पास पड़े हैं, लेकिन हमारी आज तक सुनवाई हुई नहीं। उल्टा उसका प्रयास क्या कहा जा रहा है? आप लोगों से क्या करने को कहा जा रहा है? यहाँ की जो कमेटी वाले हैं उनका प्रयास यही है कि इसको बंद किया जाए कथित तौर पे। हाँ, क्योंकि यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना। यहाँ के एमएलए जी क्या बोल रहे हैं? यहाँ के वही है कि अब हमने उनको मतलब चुना है तो उन्हें हमारी सुननी चाहिए, उन्हें सुनवाई हुई नहीं। नहीं सुन रहे हैं आप? सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई हुई नहीं अभी तक। आप क्या बोलोगे? मेरी समस्या यही है मैडम कि जो हमारे साथ में एक परचून मंडी लगाई गई है अवैध है, इस करके ही हमारा किसान बाजार फेल हो रहा है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा मंडी खाली पड़ी है। उसका कोई कारण और नहीं है कि मेन एक ही कारण है कि ये मंडी साथ में लगी हुई है। अगर यहाँ पे किसान, ये मंडी कब से लगाई गई है जिसके बारे में आप बता रहे हैं? 6 महीने से, मतलब आप लोग की हालत 6 महीने से आ रही है। 6 महीने पहले से आपका सब कुछ सही था? 6 महीने पहले से लगी हुई है और उसके बाद हमारा काम बिल्कुल खत्म है, ठप हो गया। और जो और आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? हम सभी किसान भाई जितने भी थे हर जगह गए, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई प्रॉपर। और मेन कारण तो एक ही है अपना, जो भी है, जो पीछे हमारे साथ मंडी लगाई गई है परचून, ऑलरेडी परचून किसान बाजार खुला हुआ है यहाँ पे। परचून मंडी की क्या जरूरत है? उसके बावजूद किसान वो परचून मंडी की लोड़ नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। मेन समस्या हमारी यही है। तो जैसा आपने देखा, महंगाई को लेकर पब्लिक का क्या कुछ कहना था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं दिव्या पांडे।